दोस्तों आज वर्ल्ड कप में एक बेहद ही खतरनाक मुकाबला दो पड़ोसी देशों के बीच खेला गया। एक तरफ 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया थी तो दूसरी तरफ उसका पड़ोसी देश न्यूजीलैंड था। दोस्तों दो पड़ोसियों के बीच हुई इस लड़ाई में रोमांच अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी और इस बड़े मुकाबले में कई रिकॉर्ड टूट गए तो कई खतरनाक रिकॉर्ड बन गए। जी हाँ दोस्तों, आज जहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं ने कीवी गेंदबाजों की बार मार कर धज्जियां उड़ा दी थी और रनों का पहाड़ न्यूजीलैंड के सामने खड़ा कर दिया, तो ये अपने गेंदबाजों की मार का बदला कीवी बल्लेबाजों ने लिया और मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया। जहाँ दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत न्यूजीलैंड के टॉस जीतने के साथ हुई थी। आज धर्मशाला के मैदान में कीवी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जी हाँ, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने आई कीवी टीम को आज पहले ओवर से ही बड़ा झटका लगना शुरू हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सदमा उस वक्त लग गया जब ऑस्ट्रेलियाई टीम के दोनों ओपनर ने बिना कोई विकेट गंवाए सिर्फ 9 ओवर में ही सबकी साझेदारी कर डाली और 19 ओवर में ही 175 रन कूद डाले। दोस्तों आज पहले ही ओवर से डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने कीवी गेंदबाजों की कुटाई शुरू कर दी थी। दोनों बल्लेबाज टॉस हारकर धर्मशाला की बैटिंग पिच पर रनों का पहाड़ खड़ा करने के इरादे से उतरे थे और इसमें पूरी तरह से कामयाब हुए। जहां पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए बोल्ट की नट बोल्ट ढीला कर दिया तो ये अपनी स्विंग से डराने वाले मैट हेनरी की छप्पड़ फाड़ धुनाई कर डाली। दोस्तों पारी के तीसरे ओवर में ही दोनों ओपनर ने मैट हेनरी की गेंदों में 3 गगनचुंबी छक्का उड़ाते हुए 22 रन ठोक डाले। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों बल्लेबाज आज किस अटैकिंग मूड में बल्लेबाजी करने आए थे। पारी के तीसरे ओवर में ही 3 छक्का उड़ाकर आज कंगारू बल्लेबाजों ने बता दिया था कि उन्हें पहले बल्लेबाजी कराकर कीवी टीम ने बड़ी भूल कर दी है। दोस्तों पहले ओवर से शुरू हुआ कुटाई का सिलसिला पूरे 19 ओवर तक लगातार चलता रहा, जहां सिर्फ 9 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। तो वहीं 10 ओवर के पहले पावर प्ले में 118 रन कूदकर इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पावर प्ले बना दिया। दोस्तों इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। वार्नर ने पहले अपना 50 पूरा करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 50 रन कूद चुके थे, तो वही इस वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेल रहे ट्रेविस हेड ने तो सिर्फ 25 गेंदों में ही तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। वही अर्धशतक पूरा करने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुका नहीं, बल्कि अब और भी ज्यादा तूफानी गति से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सिर्फ 19 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 175 रन तक पहुंचाकर कीवी टीम के खेमे में खलबली मचा दी। इस दौरान न्यूजीलैंड ने अपने 4 प्रमुख गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी की जमकर कुटाई हुई। दोस्तों दोनों बल्लेबाज तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में कप्तान टॉम लेथम ने अपने 6वें गेंदबाज का इस्तेमाल करते हुए ग्लेन फिलिप्स से गेंदबाजी करवाई। तब दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड को वो सफलता दिलाई जिसके लिए कीवी टीम पिछले 19 ओवर से तरस रही थी। जी हाँ, अपने शतक की तरफ बढ़ रहे डेविड वार्नर को फिलिप्स ने पहले ही गेंद पर खुद शानदार कैच पकड़कर 175 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहली सफलता दिलाई। दोस्तों न्यूजीलैंड के प्रमुख गेंदबाज जो काम नहीं कर पाए वो काम फिलिप्स ने किया और कीवी टीम को बड़ी राहत दिलाई। वार्नर आज अपने तीसरे शतक से 19 रन दूर रह गए। उन्होंने 65 गेंदों में 81 रन कूटे और इस दौरान 6 छक्का और 5 चौका उड़ाया। वैसे दोस्तों वार्नर तो अपना शतक बनाने से चूक गए, लेकिन दूसरे छोर पर उनके पार्टनर ट्रेविस हेड ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 59 गेंदों में तूफानी शतक पूरा करके इतिहास रच दिया। दोस्तों आज वार्नर से ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी ट्रेविस हेड ने करी। उन्होंने 7 छक्का और 10 चौका उड़ाया और कीवी गेंदबाजों को मार मार कर भरता बना दिया। दोस्तों जिस अंदाज में ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे थे उसको देखकर लग रहा था आज ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, क्योंकि 23 ओवर में ही कंगारू टीम 200 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड के 6वें नंबर की गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स की, जिन्होंने अपने शानदार गेंदबाजी से अकेले ही पूरा मैच पलट दिया। दोस्तों वार्नर को आउट करने के बाद फिलिप्स ने शतकवीर हेड को भी बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को 200 के स्कोर पर दूसरा झटका दिया। हेड ने 109 रन बनाए। वही दोस्तों 2 विकेट लेने के बाद फिलिप्स ने न्यूजीलैंड को तीसरी बड़ी सफलता भी दिलाकर इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करा दी। जब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ को भी सिर्फ 18 रन के स्कोर पर ही कैच करवा दिया और इसी के साथ ही 228 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। दोस्तों न्यूजीलैंड को तीनों विकेट फिलिप्स ने दिलाए और 10 ओवर गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 37 रन दिए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में आ गई थी। दोस्तों ओपनर द्वारा शानदार शुरुआत को फिर ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आगे बढ़ा नहीं पाए। फिलिप्स के बाद मिचेल सैंटनर ने मार्नस लैबुशेन और मिचेल मार्श को बोल्ड करके न्यूजीलैंड की पूरी तरह से इस मुकाबले में वापसी करा दी। एक समय जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम 175 रन पर एक भी विकेट नहीं गंवानी थी, तो वही अगले 100 रन बनाते बनाते कंगारू टीम 5 विकेट गंवा बैठी। हालांकि दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल और जोश इंग्लिश ने अंतिम के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैच को पूरी तरह से पलट दिया।
दोनों बल्लेबाजों ने दबाव में फंसी ऑस्ट्रेलिया को अपनी तूफानी बल्लेबाजी से निकाल दिया। दोस्तों मैक्सवेल ने जहां आते ही 24 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 41 रन कूद डाले। हालांकि वे अपना अर्धशतक से चूक गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 325 रनों के पार पहुंचा दिया। वही मैक्सवेल के बाद जोश इंग्लिश ने 28 गेंदों में 38 रन कूद डाले। तो वही अंतिम में आकर कप्तान पैट कमिंस ने सिर्फ 14 गेंदों में 4 छक्के की मदद से 37 रन कूदकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 388 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 4 गेंद रहते ही ऑल आउट हो गई, लेकिन इसके बावजूद टॉस हार कर पहली बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं ने 388 रनों का पहाड़ न्यूजीलैंड के सामने खड़ा कर दिया। वही दोस्तों 384 रनों के पहाड़ का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने भी शुरुआत शानदार करी। उसके दोनों ओपनर ड्वेन कॉनवे और विल यंग ने कंगारू गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मिचेल स्टॉक और जोश हैजलवुड की शुरुआत में अच्छी खासी पिटाई कर दी। खासकर ड्वेन कॉनवे ने इन दोनों गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और जमकर चौके लगाए। दोस्तों एक तरफ कॉनवे ने अटैकिंग बल्लेबाजी करी, तो वहीं दूसरी तरफ विल यंग ने भी कंगारुओं पर दबाव बनाया और महज 7 ओवर में ही 61 रन कूद डाले। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत दिला दी। अब बारी थी इसको और आगे बढ़ाने की, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर इस साझेदारी को सत की साझेदारी में बदल पाते कि उससे पहले ही कंगारू गेंदबाज जोश हैजलवुड ने दोनों ओपनर को पवेलियन भेजकर कीवी टीम को बड़ा झटका दिया। जहां पहले तो हैजलवुड ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे कॉनवे को स्टॉक के हाथों कैच करवाकर 61 रन पर न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। कॉनवे 17 गेंदों में 28 रन बनाए। दोस्तों जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ओपनरों ने पहले विकेट के लिए तेज तर्रार 175 रनों की साझेदारी करी थी, तो वही न्यूजीलैंड के ओपनर सिर्फ 61 रन ही जोड़ पाए। वही इस झटके से कीवी टीम उबर पाती कि दूसरे ओपनर विलियम को भी हैजलवुड ने स्लिप में कैच करवाकर 72 रनों पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर को पवेलियन भेज दिया। विलियम ने 37 गेंदों में 32 रन बनाए। दोस्तों ओपनरों के जल्दी आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज डैरेल मिचेल और रचिन रविंद्र ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों की अच्छी खासी धुनाई करी और तीसरे विकेट के लिए तेज गति से 96 रनों की शानदार साझेदारी करी। दोस्तों इनके तूफानी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड एक बार फिर इस मुकाबले में आ गई। अब उनके भी जीतने के चांस बन गए थे। हालांकि इसी बीच एडम जम्बर एक तूफानी बल्लेबाजी कर रहे डैरेल मिचेल को बाउंड्री किनारे कैच आउट करवाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। दोस्तों आज एक बार फिर मिचेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वे 51 गेंदों में ही 54 रन कूद चुके थे। ऐसे में अहम मौके पर उनका आउट होना जहां कीवी टीम के लिए बड़ा झटका था, तो वहीं कंगारुओं के लिए बड़ी सफलता थी, क्योंकि मिचेल ने भारत के खिलाफ शानदार शतक जमाया था। ऐसे में उन्हें आउट करके ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। हालांकि दोस्तों तारीफ करनी होगी भारतीय मूल की खिलाड़ी रचिन रविंद्र की, जिन्होंने एक छोर को संभालते हुए कंगारू गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। दोस्तों दूसरे छोर से न्यूजीलैंड की टीम विकेट गंवाती रही, लेकिन एक तरफ रविंद्र ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस मैच को जिंदा रखा था। रविंद्र ने पहले तो टॉम लेथम के साथ चौथे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी करी। हालांकि टॉम लेथम ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, उन्हें एडम जम्पर ने सिर्फ 21 रनों पर पवेलियन भेज दिया। वही लेथम के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स को भी कंगारू गेंदबाजों ने सस्ते में निपटा दिया। फिलिप्स को मैक्सवेल ने 12 रन पर कैच करवाकर 265 रन पर 5वां झटका दिया। दोस्तों एक तरफ से न्यूजीलैंड ने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन इसी बीच कीवी टीम के लिए अकेले कंगारुओं से लड़ते हुए रचिन ने सिर्फ 70 गेंदों में अपना शतक पूरा करके इतिहास रच दिया। दोस्तों रचिन की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि वही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो यहाँ से कीवी टीम को जीत के मुहाने तक पहुंचा सकते थे। दोस्तों उनकी पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 40 ओवर तक 292 रन बना लिए थे। अब उन्हें अंतिम के 60 गेंदों में 97 रन और बनाने थे। हालांकि दोस्तों न्यूजीलैंड को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 41वें ओवर में पैट कमिंस ने कीवी टीम की बड़ी उम्मीद रचिन को बाउंड्री किनारे कैच करवाने में कामयाब हो गए। रचिन का आउट होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था, तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत का दरवाजा खुल गया। दोस्तों रचिन ही अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जो कंगारुओं की जमकर खबर ले रहे थे। रचिन ने 89 गेंदों में 116 रन बनाए। वही उनके आउट होने की वजह से कीवी टीम की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गई। हालांकि अभी भी जिमी निशाम और मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ से 53 गेंदों में 90 रन बनाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में देखना था क्या ये दोनों बल्लेबाज कीवी टीम के लिए कोई चमत्कार कर पाते हैं या नहीं।